और हम तीनों आज सुबह सुबह निकल गए हैं पूरे बनारस घूमने। हमने एक गाड़ी ले लिए है। सारा अरेंजमेंट होटल वालों ने ही किया है हमारे लिए। हमने बोल दिया था होटल में, तो उन्होंने गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया है पूरे दिन के लिए। तो आज हम दिखाएंगे कहाँ कहाँ हम घूमे, क्या क्या किए पूरे दिन भर, वही। हम बहुत सुबह निकल गए थे और हम अभी फर्स्ट आए हैं दुर्गा मंदिर। यहाँ पे ना फ़ोन अलाउ नहीं कर रहे, इसलिए मैं अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो मैं बाहर से जितना हो सके मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लाल चुन्नी भोग के लिए जो प्रसाद चढ़ाने वाले हो आप, वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो हमने यहाँ से कुछ कुछ सामान ले लिए। बहुत अच्छे से हमने दुर्गा मंदिर दर्शन कर लिया। अभी उसके बाद हम जा रहे हैं फेमस संकट मोचन हनुमान मंदिर। यहाँ भी वो लोग अंदर फ़ोन अलाउ नहीं कर रहे, तो हमने लॉकर पे हमारा सामान रखे हम अंदर चले गए। अभी हम जा रहे हैं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो चलिए। फाइनली यहाँ पे फ़ोन अलाउ कर रहे हैं, तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
जा रहे हैं। और ये ना BHU मुझे इतना पसंद आया, इतना ग्रीनरी है और आपको इतना शांत जगह है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी आना कभी। जगह मुझे अच्छा लगा, कोई भीड़ नहीं है, एकदम शांत है। अभी हम जा रहे हैं सारनाथ। ये सारनाथ है, ये बहुत ही सुंदर जगह है। सारनाथ में ना अगर आप लोग गाइड ले लोगे ना तो बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चीज़ है जो वो लोग भी आपको बता सकते हैं। हमने भी यहाँ पे गाइड ले लिया है। देखिए फर्स्ट टाइम तो आप लोग जिस प्लेस पे आए हैं, जिस जगह पे आए हुए हैं, इस जगह का नाम है सारनाथ। लेकिन इसका जो ओल्ड नाम है, प्राचीन नाम है, वो है सारंगनाथ। तो यहाँ पर एक सारंगनाथ का मंदिर है। शंकर भगवान के साले का नाम था सारंगनाथ और शिव पुराण में लिखा गया है कि पूरे सावन मास तक काशी विश्वनाथ इसी सारंगनाथ मंदिर पर ही निवास करते हैं। बाद में गौतम बुद्ध ने यहाँ पर फर्स्ट टीचिंग किया, मतलब कि अपने धर्म का पहला उपदेश दिया। फिर इसका नाम सारंगनाथ से कन्वर्ट होकर चेंज होकर के सारनाथ हो गया। तो ये सारनाथ बौद्धिस्टों का, ये जो बौद्ध धर्म वाले होते हैं ना, उनका ये तीसरा तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध के 4 प्लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका लुम्बई नेपाल कपिलवस्तु, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और सेकंड प्लेस है बोधगया विहार, वहीं पर ही भगवान बुद्ध को कार्तिक पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और थर्ड प्लेस आपका सारनाथ। तो यहीं पर ही गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दिए थे। और उनके 5 शिष्य का नाम था अश्वजीत, महानामा, कौंडनी, भद्रवक्ता। और इन लोगों का 4th प्लेस पड़ता है कुशीनगर, जो गोरखपुर साइड में आपका पड़ता है। उधर में ही गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को 80 वर्ष की अवस्था में त्याग दिए थे, जिससे कि बौद्ध धर्म में बोलते हैं महापरिनिर्वाण, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति। और ये जो सबसे ऊपर वाली मूर्ति स्टेचू है ना, बैठे हुए हैं, इसको बोला जाता है शील समाधि ध्यान मुद्रा। इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना तपस्या शुरू किया था, लेकिन इस मुद्रा में उनका एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था। ये मिडिल में देखिए, बीच में ऐसे करते हैं। ये है अभय मुद्रा, इसे आशीर्वाद मुद्रा या सुरेख मुद्रा बोलते हैं। और इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को अपना आशीर्वाद दिए थे। और ये जो कॉर्नर में छोटी छोटी मूर्तियां हैं, ये है धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, मतलब कि ऐसे ही बैठ कर उन्होंने अपने धर्म का पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और देखिए ये जो पीपल का ट्री वृक्ष है, इसे बोधि वृक्ष बोला जाता है। यह उसी बोधि वृक्ष की शाखा है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को बोधगया विहार में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो उसी से कलम करके लगाया, उसका ब्रांच है। और थोड़ा सा इधर देख लीजिए आप, ये जो टेम्पल आप मंदिर देख रहे हैं ना, ये बुद्ध का मेन टेम्पल है। इसका निर्माण जो कि 1931 में हुआ है, लेकिन फिर भी ये डुप्लीकेट टेम्पल है। जो पहले बुद्ध का ओरिजिनल टेम्पल मंदिर था, वो पीछे आप लोग देखिए बैक साइड में थोड़ा सा वहाँ पे देखिए, तो देखिए दिख रहा है ईंटों का ऊंचा सा। ये है सारनाथ का धामे की स्तूप। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया है। ये 2300 वर्ष 2300 वर्ष पुरानी है और इसकी हाइट है 104 फीट। ये पूरा सॉलिड है, जैसे शिवलिंग नहीं होता है, सेम उसी तरीके का है। जो पहले बुद्ध का मंदिर था, उसी स्तूप के बगल में था, औरंगजेब उसको डिस्ट्रॉय करवा दिया था। तो उसी से कॉपी करके बाद में फिर इस मंदिर को बनाया गया यहाँ पर। और इस मंदिर के अंदर में जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है, वो 9 फीट का 9 फीट का सिंगल स्टोन एक ही पत्थर का है। ऊपर से गोल्ड को पॉलिश किया गया है। और इस मंदिर का पूरा मेंटेनेंस, मतलब जितना भी पैसा खर्च होता है, पूरा थाईलैंड देता है, इसलिए इसको थाई टेम्पल बोलते हैं। हाँ जी, देखिए सामने ऊपर 4 पेंटिंग बनाए गए हैं। एकदम फर्स्ट वाला देखिए, कमल के फूल के ऊपर गौतम बुद्ध से हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं। ये उनके बचपन का है। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो जन्म लेते ही वो उत्तर दिशा में 7 स्टेप 7 कदम चले थे। और जहाँ जहाँ वो अपना पैर और पाँव रखे थे, वहाँ पर जमीन से कमल हुआ था। मतलब कि जन्म लेते ही वो 7 स्टेप कमल के फूल पर चले। इसलिए गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में
विष्णु भगवान का नवा अवतार माना जाता है और कहीं भी गौतम बुद्ध की आप मूर्ति देखेंगे सब लोटस कमल के ऊपर ही बनाया जाता है। और सेकंड वाला है बोध गया बिहार में तपस्या करे थे उसका। और थर्ड है सारनाथ का, उन्होंने 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया था। और नीचे जो स्लीपिंग बुद्धा है सोए हुए हैं, सोते वक्त ही गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा था कुशीनगर। ये क्या है? ये गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है। अच्छा। एक हाथ से ऐसे धरती को टच किए हुए हैं। इसी मुद्रा में भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, भूमि स्पर्श मुद्रा में, वही मुद्रा है। अच्छा। ये जो बड़ी बड़ी मूर्ति स्टैचू आप देख रहे हैं ना, ये अफगानिस्तान बामियान से कॉपी करके बनाई गई है। जो तालिबान ने स्टार्ट कर दिया था, तोड़ दिया था, पता आप लोगों को? अफगानिस्तान में एक स्थान था बामियान, जहाँ पर पहाड़ों को काट करके भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई थी। सन 2001 में तालिबानों ने डायनामाइट और बम से स्टार्ट कर दिया था, तोड़ दिया था। तो उसी से कॉपी करके इसे 16 मार्च 2011 16 मार्च सन 2011 में इसका ओपनिंग किया गया। और इसका ओपनिंग थाईलैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर मतलब कि पूर्व प्रधानमंत्री ने किया है। और इसको बनवाए हैं महाराष्ट्र के भंते शासन रश्मि। मूर्ति की हाइट है 80 फीट 9 इंच, 80 फीट 9 इंच और 257। ये पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। इसे लोटस बुद्धा बोलते हैं। देखिए कमल के ऊपर बना है। और ये मूर्ति के ऊपर जो डिजाइनिंग की गई है, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आर्किटेक्ट है अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने किया है। और ये मिर्जापुर चुनार के सेंटर रेड मतलब कि लाल पत्थर से बना है। और इसको बनने में टोटल आपका 5 ईयर्स 7 साल लगा है। येलो वाला देखो, ये गौतम बुद्ध के माता जी का मूर्ति है, महामाया देवी जी का। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता जी का देहांत हो गया था। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसलिए जिनका एक नाम है गौतम बुद्ध, गौतम मौसी के नाम से एक है। मूर्ति के नीचे में जो भगवान बुद्ध के 4 फेस 4 जगह में शुरू में इम्पोर्टेंट बताया था, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, वो चारों जगह का रिप्लिका बनाया गया है। जैसे सामने देखिए येलो वाली मूर्ति दिख रही है, बैठी है ना, उसके पीछे देखिए स्तूप का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये मैंने ईंटों वाला दिखाया था। अच्छा। और इधर में देखिए स्लीपिंग बुद्धा, सोए हुए बुद्ध। और दीवार में कुशीनगर का स्तूप है। सोते वक्त ही गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा था कुशीनगर में। और पीछे में चाइल्ड बुद्धा वाला है। और उस तरफ है बोध गया बिहार का मेन टेम्पल का रेप्लिका। जैसे यहाँ पर 80 फीट 9 इंच की मूर्ति है आशीर्वाद मुद्रा में, तो बोध गया बिहार में 82 फीट की मूर्ति है, बैठी हुई ऐसे करके। और इस सामने आप देखिए कार्विंग किया गया है फूल जैसा। ये डिजाइनिंग है जो गाँव में लोग वीविंग करते हैं। बनारस की साड़ियाँ फेमस होती है ना, जो सिल्क की साड़ियाँ सूट होता है, तो उसी का है। तो जैसे सारनाथ एक ग्राम पंचायत एरिया में आता है, बगल में गांव है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो गरीब बुनकर लोगों को मशीनें फ्री में दिया हुआ है। और सिल्क बोर्ड वाले उनको सिल्क सब्सिडी पर रेशम देते हैं, जिससे लोग साड़ी, सूट, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। और बनाने के बाद सामने बुनकरों की बहुत बड़ी फैक्ट्री कोऑपरेटिव है, ग्रामीण बुनकर सोसाइटी। यहीं पर लोग लाके जमा कर देते हैं और यहाँ पर बनाते हैं। और इसी जगह से पूरे वाराणसी मार्केट और बड़े बड़े शहरों में सेलिंग किया जाता है। जैसे हर जगह पर टैक्स, वैट, GST कमीशन होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। कैसे लोग बनाते हैं, प्रचार के लिए दिखाते हैं। जैसे वाराणसी में तो आजकल 95% दुकानों पर पॉलिस्टर की साड़ी बनारसी के नाम पर सेलिंग करते हैं, जो देखने में सेम होता है लेकिन रहता नहीं है। जहाँ पर होटल, ड्राइवर, नाव वाला वो सबका सेटिंग होता है। जहाँ भी आप खरीदी करते हैं उनका 30 से 40% कमीशन पॉलिस्टर की साड़ी होती है। और ये क्या है, कोऑपरेटिव है बुनकरों का। यहाँ पर डुप्लीकेट चीज़ें नहीं मिलती हैं। और रेडी मार्केट सबका 25% चीप होता है। और यहाँ से जो भी इनकम होता है वो पैसा जो कि डायरेक्ट बुनकरों को जाता है। यहाँ पर लेना जरूरी नहीं होता है। वो कैसे लोग बनाते हैं वो दिखाते हैं पंचायत में। तो टाइम होगा तो मिनट्स लगेगा, हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पे हाँ जहाँ गाड़ी है ना उसी के बगल में। हाँ बोलिए। और इधर देखिए, हाँ। ये देखिए अशोक स्तंभ है, नेशनल एम्बलम। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ बुद्ध से रिलेटेड होता है। इसमें ऊपर 4 शेर होते हैं, पीठ से पीठ सटाई हुए और दहाड़ते हुए। और नीचे बीच में 4 एनिमल्स होता है। 4 एनिमल्स में लॉयन है, हॉर्स है, बुल है, एलिफेंट है। और नीचे देखिए इनवर्टर्स होता है, उल्टा कमल। कमल ऐसे होता है, कमल ऐसे उल्टा है। ये जो उल्टा कमल है भगवान बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है। क्योंकि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो कमल खिला था। जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था तो कमल उल्टा हो गया था। और 4 एनिमल्स में देखिए लॉयन से भगवान बुद्ध जो कि क्षत्रिय कुल और शाक्य वंश के थे उसका प्रतीक है। बगल में है हॉर्स, घोड़ा। उन्होंने अपना गृह त्याग हॉर्स घोड़े से किया था, जिसे कि बौद्ध धर्म में बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। बगल में बुल शांत, गौतम बुद्ध का राशि वृषभ है। और इस सामने एलिफेंट है,
गौतम बुद्ध की माता जी हमेशा स्वप्न देखती थी, एक वाइट हाथी, सफ़ेद हाथी, 4 दांतों वाली, कमल का फूल लिए उनको 7 बार राउंड करती थी और राउंड करने के बाद उन्हें घर में प्रवेश कर देती थी। और बीच में देखिए अशोक चक्र, जो हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगे के बीच में अशोक चक्र का सिंबल है, उसका भी चिन्ह सारनाथ से 22 जुलाई 1947 को तिरंगे के बीच में लिया गया था। उसके पहले तिरंगे के बीच में गांधी जी का चरखा था। वो चरखा एक तरफ से सीधा दिखता था, एक तरफ से उल्टा दिखता था, इसलिए चरखा को हटा के चक्र को लिया गया। अशोक स्तंभ को आप किसी भी एंगल, किसी भी दिशा से देखेंगे 3 ही शेर दिखते हैं, लेकिन जो नीचे वाला एनिमल्स आता है वो चेंज हो जाता है। जैसे आप इधर से देखिए 3 शेर, एलिफेंट, लायन, ठीक फर्क जाएगा। अभी आप यहाँ से देखिए, यहाँ से भी 3 ही शेर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, लायन हॉर्स हो गया। अभी उधर जाएंगे तो हॉर्स बुल, फिर बुल एलिफेंट, ये टोटल 4 होते हैं। ये 4 में से जो हमारे करेंसी नोटों पे है ना, वो सिर्फ एक ही तरफ वाला लिया गया है। तो कौन से तरफ का लिया गया है, मतलब आप लोगों को पता नहीं। जो हमारे जो करेंसी में ऊपर 3 लाइन्स है, नीचे में 2 एनिमल्स कौन से हैं, एलिफेंट लायन है, लायन हॉर्स है, हॉर्स बुल है या बुल एलिफेंट है। एलिफेंट जो है और एलिफेंट नहीं है, जो हमारे करेंसी में है हॉर्स और बुल का, जिस तरफ इस तरफ वाला ये होता है, ये देखिए नीचे, ये नीचे ऊपर 3 लाइन से नीचे में ये हॉर्स है, हॉर्स यानी बुल, यही हमारे करेंसी में बनाया गया है इस तरफ, बाकी उस 3 साइड का नहीं लिया गया है। फोटो चारों दिशाओं में ले लीजिए। हाँ, चारों दिशाओं में जो ऐसे करके फुल बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए। देख रहे हैं आप लोग मशीन ना, ऐसे ही मशीनें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है बुनकरों को, सारे साथ ले रहे हैं। ये बनारस की साड़ियाँ होती देखिए हाथ से बनता है, कोई इलेक्ट्रिक काम, टोटल हैंड वर्क। और एक साड़ी को बनाने से आपका 3 दिन से लेकर 1 महीना, डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा डिजाइनिंग करता है टाइमिंग लगता है, और डिजाइन देखिए पत्ते को होता है, जो होल्स हैं पत्ते में वही डिजाइन है। और एक साड़ी को बनाने से 3 दिन से लेकर 1 महीना। हैंडलूम में हमेशा उल्टा साड़ी बनता है, सीधा नहीं। जो दिख रहा है आपको ना, ये उल्टा है, इसको ताना बोलते हैं, और ये जो मैं डालना हूँ इसको बाना बोलते हैं। आप लोग सुना होगा कबीर दास का ताना बाना, तो यही होता है। और हैंडलूम में जो होता है सीधा नीचे को ये बंदा चूड़ीदार की, साइड में बंदी बनारसी साड़ी। ये 2 ठो लगा है कि आप लोग देखिए बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गांव में कई हजार कारखाना चलता है, तब यहाँ सोसाइटी को जमा होता है, इसमें रनर कुशन गेट कवर वाल नहीं, तब प्लीज का लगता है। और जरा इसको टच ड्रेस ये जो डिजाइन के लिए कोई आप लोग कोई छाप वाप यूज करते हो या मन से? ओ अच्छा ये बताया ना, पत्ते पे जो होल, अच्छा पैर से दबाते हैं, देखिए मशीन में अच्छा, तो होल के अनुसार ही पंच करता है, और डिजाइन यहाँ से धागे छोड़ देता है। एक साड़ी बनने में कितना टाइम लगता है? 3 दिन से लेकर 1 महीना, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जिसको जैसा काम रहेगा, जिसको जैसा डिजाइनिंग हो वैसा काम होगा। ये पूरे एक साड़ी के लिए पूरा डिजाइन है। ये तो पूरी तरह से एक ही डिजाइन का सभी चलेगा। उसमें देखिए होता है ना, कलर डिफरेंस होता है। तो ब्लाउज का पीस बनेगा तो अलग डिजाइन, अभी आंचल बनेगा तो उसके आंचल में अधिक काम होता है, उसमें अलग डिजाइन लगाया जाएगा। फिर जब साड़ी बनने लगेगी तो अलग हो जाता है। ये रेड है और ब्लैक का, ये ब्लैक वाला है और रेड वाला सिल्क का तार है, और येलो वाला चांदी का तार है, तो बोर्ड को पलट दिया गया। अभी सारनाथ में एक म्यूजियम है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। ये है म्यूजियम का फ्रंट गेट, और यहाँ से अंदर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लॉकर पे रख के हम अंदर जा रहे हैं।
अभी हम पहुंच गए भारत माता मंदिर। पूरे दुनिया में आपको बनारस में ही सिर्फ भारत माता का मंदिर मिलेगी। अगर आप लोग गाड़ी बुक ना भी करें तो वहाँ पे लोकल आप लोगों को कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ से सस्ते में मिलेगा, तो आप लोग वो भी ले सकते हो। हमारा कॉस्ट 2500 के करीब हुआ था, तो फुल डे का हमने ले लिया था क्योंकि हमारे साथ बेबी है, छोटा बच्चा है, तो इसलिए हमने बुक किया था। मेरी बनारस टूर ब्लॉग से आप लोगों को शायद कुछ आइडिया भी मिला होगा, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम अपना बनारस टूर प्लान कर सकते हो। हम जा रहे हैं रामनगर फोर्ट एंड म्यूज़ियम देखने। मेरे से जितना हो सके मैंने कैप्चर किया और आप लोगों को दिखाने की कोशिश की और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की।